रहमत बरसती है, शाम ता सहर गाज़ी। मैं अक्सर अपनी तकरीर की शुरुआत इसी बात से करता हूं कि तुम अपने दिल से खौफ निकालो, डर निकालो। ये आप ही के स्टेट की बात है। एक तकरीर हुई, दूसरे दिन स्टेज पे मौजूद, यहाँ तो बड़े जिम्मेदार उलमा हैं और इन्हीं के मेहरबानी और इनायत से मैं बोल रहा हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है गब्बर साहब भी बैठे हुए हैं और नाम से ही लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एक मौलाना साहब ने मुझे दूसरे दिन कहा कि आपके साथ बैठा था और लब्बैक लब्बैक ज्यादा नारे लग रहे थे। दूसरे दिन पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, थाने में बुला लिया, कहा केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ये फलां जगह का तुम नारा लगा रहे थे, हमारे पास वीडियो आई। हमने उनसे कहा क्या आप डरे हुए हैं कि लब्बैक का नारा लगाने पर आप पर केस हो रहा है? कहा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है? लब्बैक कहने पर अगर तुम्हें हथकड़ियां लगाई जाए, फख्र के साथ जाओ और बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, मैं आपका नाम लेकर थाने में आया हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिराम वक़ार, बस चंद बातें आपके सामने ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मुतालिक अर्ज करूंगा, इसलिए कि लंबी तकरीर का वक्त नहीं। उलमाए किराम गर्मी में भी परेशान हैं और आप हज़रात भी परेशान होंगे। जितनी देर बैठेंगे पसीने में शराबोर होंगे। ये मैं बात जानता हूं, ऐसी आप नातखानों को भी कहते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसका बुलावा आया है, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। दुनिया में सबसे अजीम मकाम पर कोई जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा है। उसके एहसास में घर से बाहर निकल आते हैं, एक हाजी को एहराम पहने हुए देखना भी ये सवाब है, उसकी रुखसती में उसके साथ चलना भी ये सवाब है, क्योंकि वो जा रहा है उस अजीम मुकद्दस मकाम पर जिसके बाद कोई और मकाम नहीं, उस आला मकाम पर जा रहा है। लेकिन जाने वालों की भीड़ है, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूं, हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं। भीड़ को मत देखो, तुम किसके साथ जा रहे हो और किस अकीदे के साथ जा रहे हो, ये बहुत मायने रखती है बात। लाखों की भीड़ जा रही होगी, लेकिन आप किस हैसियत से जा रहे हैं? मेरे अजीजों, मैं आज बरमला ये कहना चाहूंगा, एक सुन्नी जाए तो पहले बरेली के इमाम को पढ़ करके जाए। हरमैन का तकद्दुस भी उसके सीने में रहेगा। किस अंदाज से जाना है उसे तमीज भी आ जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला आपके दूसरे हज का सफर है और हालत ऐसी कि दूसरे हज पर जाने का कस्द नहीं था, इरादा नहीं था। आपकी माँ और आपके भाई हज पर जा रहे थे, रुखसत कर दिया, माँ और भाई मुंबई तक पहुंच गए, जहाज से जाने वाले थे। आला हज़रत लिखते हैं कि बेकरारी इतनी बढ़ गई कि रात को नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, कि एक काफिला हरमैन की तरफ चला गया। इधर बिस्तर पर करवटें लेते रहते थे कि काश मैं भी चला जाता। 8 दिन तक बर्दाश्त ना हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंच गए। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हो। ये इश्क का तकाजा है। एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है। जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूं, सुनिए। लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग, माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए हैं, ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे होते हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं है, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं मदीना अगर जाना ही है तो मस्जिद नबवी देखने के लिए जा सकते हैं।
मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं है। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया, और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आप सुनिए, जिन लोगों ने कहा आप मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हज़रत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। एक आशिक सादिक कहता है उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफा की इनायतों ने हमें हज भी करा दिया। एक आशिक रसूल ये कहता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत भी है, उसके हज की कबूलियत है। आज दो बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबैन जाने वालों के लिए। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखोगे काबे से बुलंद बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर, अब तो काबे से बुलंद, इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने फरमाया वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की तीन किस्में होंगी। एक जमात ऐसी होगी जो खालिस तिजारत के लिए आएगी, दूसरी जमात ऐसी होगी जो सिर्फ सियाहत के लिए आएगी, पिकनिक के लिए, टूर के लिए आएगी, और तीसरी एक जमात जो आटे में नमक के बराबर होगी, जो खालिस अल्लाह के लिए आएगी। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब वो ऐसा दौर आ जाए, ऐ मेरे अजीज, आना तो इमारतों को मत देखना, खालिक असबाब की तरफ तवज्जो रखना। आज हुज्जाज इकराम के लिए बात बहुत जरूरी है। हजरत अला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैं हज के लिए निकला था, सफर में मैंने देखा एक नौजवान को, वो बगैर किसी तोशे के निकला हुआ है। उस वक्त ऊंटों पर सफर किया जाता था, घोड़ों पर सफर किया जाता था। एक नौजवान तन्हा जा रहा है काफिले के बगैर। रास्ते में हजरत इब्ने मुबारक ने उसे पकड़कर पूछा कहां जा रहा है? उस नौजवान ने कहा मैं हज के लिए जा रहा हूं, खाने काबा। तो आपने पूछा कि इस रास्ते में सफर के लिए कोई चीज नहीं ले जा रहा है? उसने पलट करके हजरत इब्ने मुबारक से कहा अगर कोई तुम्हें अपने घर में दावत के लिए बुलाए तो क्या घर से अपने खाना लेकर के जाते हो? मैं खुद से नहीं जा रहा हूं, मैं रब्बुल आलमीन की दावत पर जा रहा हूं, वही मेरे खाने का इंतजाम फरमाएगा। हालांकि ये तवक्कुल का आला दर्जा है, हर हाजी को चाहिए कि वो अपना ज़ादे सफर ले जाए। तवक्कुल का दर्जा ये था। हजरत इब्ने मुबारक फरमाते हैं जब मैं हज के लिए वहां पहुंचा तो खाने काबा के तवाफ के बाद उस नौजवान को एक जगह खड़े देखा। वो पुकार रहा था कि ये कैसा दस्तूर है कि जब जब कोई घर में दावत करके बुलाता है, मेजबान घर में होता है, मेहमान के आने के वक्त मेजबान होता है, और मैं यहां आ गया हूं मेहमान बनकर, मेजबान किधर है? वो चीख रहा था। हजरत इब्ने मुबारक फरमाते हैं मैं उसके करीब खड़ा रहा। अचानक खाने काबा के पास एक बिजली चमकी और उसे देख करके वो नौजवान गश खाकर गिर गया और पुकारने लगा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं मुराद को पहुंच गया। और इसी के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इब्ने मुबारक फरमाते हैं वो नौजवान काबा देखने नहीं, रब्बुल आलमीन की दीदार के लिए आया था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज बैतुल्लाह को जाने वाला आज वहां पर हाजी जाकर के देखता है होटल के बेड कैसे हैं, होटल के दरवाजे कैसे, होटल की एसी कैसी है, आने जाने की गाड़ियां कितनी चमचमाती हैं, सड़कें कैसी बनी हैं, हरम की इमारतें कैसी हैं। इसी में उसके 40 दिन गुजर जाते हैं।
इसी कैलकुलेशन में रह जाता है। सुबह क्या पकाया था, दोपहर में कौन सा बुफे लगा था, रात के वक्त खाने के कितने इंतजामात थे, इसी सारे मामलात में, इन्हीं सारे मामलात में वो अपना हज का सफर पूरा कराता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है कि वो दुनिया छोड़ करके जाएं। जानते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो यूं अर्ज करते खाना काबा के इहाते में, जीतु इलैका हारिबन या अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया। जबकि हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुनिया जमा कर रखी थी। दुनिया से आपका तर्क ताल्लुक मशहूर है, आपका ज़ुहद मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका जब हरम काबा में आते तो कहते मौला मैं दुनिया से भागकर तेरी पनाह में आया हूं। आज का हाल ये है, सारी दुनिया लेकर के जा रहे हैं और हालात वहां पर ऐसे हैं। हमारे एक साथी कहने लगे अब तो उम्रे के वाजिबात बढ़ गए, तवाफ था, सही थी, हलक थी, अब सेल्फी भी वाजिब हो गई। हर एक को खाने काबा के पास खड़े होकर के सेल्फी लेना है, फोटो लेना है। हद हो गई मेरे अजीजों। बारगाह मुस्तफा की हाजिरी के वक्त रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जिस दरबार के सामने से हम गुजर रहे हैं वहां पर लोगों को देखा, एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में फोटो, मोबाइल वीडियो करते हुए वहां से गुजर गए, उन्हें पता भी नहीं चला किसके सामने आए थे। जाने वालों से मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, तुम जिस शहंशाह आजम के दरबार में जा रहे हो तुम्हें पता है वो मकाम क्या है। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। आसमान के नीचे अदब की एक ऐसी जगह है जहां वक्त के जुनेद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं, अपनी सांसों को रोक लिया करते थे। वो सांसों को रोक लिया करते थे कि निकलने वाली सांसों से कई बारगाह रसूल की बेअदबी ना होने पाए। लोगों ने आज तमाशा बना रखा है, लेकिन बगदाद शरीफ में हमने देखा, इराक में अगरचे वहां पर शिया लोगों की हुकूमत, करबला, कूफा और नजफ में किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत देते ही नहीं। जितनी देर अंदर बैठते हैं सुकून के साथ फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते रहते सारे लोग। लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए कि हर एक शख्स को देखे, मस्जिद नबवी हो, हरम काबा हो, हर एक अपने मोबाइल में मसरूफ है। सारी दुनिया मोबाइल में लेकर के अंदर गया है। उसका इखलास कब आएगा, उसके अंदर रिक्कत कब आएगी। वहां बैठ करके पूरी कौम को दिखाना है कि मैं यहां बैठा हुआ हूं। क्या ये हज के अरकान में से हो गए? क्या ये हज के अरकान हो गए? अजीजा निगरामी वक़ार, दिल की हुजूरी के साथ अगर नहीं गया तो फिर कुछ नहीं। वहां जाने के बाद हो इस तरह से जैसे मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फरमाया है, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत होनी चाहिए, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। और फिर आला हजरत का मामला ये था, यादे वतन सितम की यादश्ते हरम से लाई क्यों। वहां बैठ करके अपने घर को याद करना भी आला हजरत ने फरमाया ये सितम है, जुल्म है। मदीने तैयबा में बैठ करके अपने वतन की याद क्यों आ गई। और फिर उसी पर आला हजरत ने फरमाया था, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुज्जाज किराम जो मौजूद होंगे या जो मजमे में बैठे हुए हैं, ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन की अज़मत में मुनाकिद जलसा, मैं दुआ करता हूँ हर हाजिर को मौला हज मकबूल अता करे। ज़ियारत हरमैन मौला हर एक को नसीब फरमाए, लेकिन उसी अदब के साथ जैसे हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है। आपको पता है पीर जमाअत अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पाकिस्तान के एक बड़े बुजुर्ग हैं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में थे। मदीने तैयबा में उनके शागिर्द उलमा आज भी मौजूद हैं। फरमाते हैं कि जब जब उनके पास कोई मुलाकात के लिए जाता, एक बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कहा हजरत जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो उन्होंने कहा कब आए? कहा कल आया। मदीने तैयबा में हाजिरी हो गई? कहा हाँ। कहा क्या मदीने के दुर्वेशों को खिला पिला दिया? कहा कि हुजूर नहीं खिला। कौन है दुर्वेश? अंदर गए, एक खटोरी में
कुछ गोश्त के टुकड़े थे और एक ब्रेड था, दूध था, ला करके दिया और कहा जाओ मदीने के दुर्वेशों को खिलाओ। ये मुफ्ती साहब कहते हैं मैं कटोरी हाथ में लिया और वो खाने की चीजें, पूछने लगा हुजूर ये दुर्वेश मिलेंगे कहां? तवज्जो, बुजुर्गान दीन का मामूल देखें। महफिल में बैठे हुए एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया मुफ्ती साहब, कहा आपको पता नहीं ये इस्तिलाह अहले मोहब्बत की है। जो हजरत फरमा रहे हैं मदीने के दुर्वेश दाढ़ी टोपी वाले नहीं, मदीने की गलियों में घूमने फिरने वाले कुत्ते बिल्लियों को खिलाओ। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कुत्ते और बिल्लियों को मदीने के दुर्वेश कहा करते थे और ये कहते जाओ खिलाओ, तुम्हारे हाथों से अगर इन्होंने खा लिया है तुम्हारी हाजिरी कबूल हो जाएगी। ये हमारे बुजुर्गों का अदब था मदीना तैयबा की गलियों का, वहां से निस्बत रखने वाले हर जानवर का। अजीजा ने गिराम वक़ार, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आशिक रसूल हैं कि आपका इश्क भी मशहूर था, लेकिन मदीना तैयबा हाजिर होते तो 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। किसी ने पूछा आपसे आपको इतना इश्क है बारगाह मुस्तफा से, आप 3 दिन से ज्यादा रुकते क्यों नहीं है? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं तकाज़ा बशरियत का यह है कि मैं 3 दिन से ज्यादा अपना वजू रोक नहीं पाता, इसलिए मदीने से बाहर निकल जाता। 3 दिन तक मैं अपना वजू रोक लेता हूं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीदी जा, जिस दरबार में जा रहा है आदमी अच्छे अच्छों के ताज गिर गए वहां पर। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत जैसा अजीम अबकरी आलिम ये कहता हो कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। उस गली के मुताल्लिक वक्त का मुजद्दिद ये कहता हो तो हमारी हैसियत क्या है मियां? जाने वालों की औकात क्या है आज? लेकिन वहां जाने के बाद एक वाकया और भी मैंने पढ़ा था। एक बुजुर्ग गए मदीना तैयबा में, दोपहर का वक्त था, खाना खाए, दही उनके अंदर खाने में लाया गया। उन्होंने कहा कि दही बड़ा खट्टा है। सो गए। शाम के वक्त ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, लेकिन हुजूर पाक सुर्ख चेहरे के साथ गजबनाक अंदाज में तशरीफ लाए और उस बुजुर्ग से फरमाया तू जल्द से जल्द मेरे मदीने से निकल जा, जहां तुझे मीठा दही मिलता है वहां चला जा। मदीने के दही को खट्टा कहना भी मेरे आका को ये पसंद नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक हयात थी हुजूर के रोजे के आसपास बाजार में कोई दुकान भी क्यों ना हो, किसी को दीवार में मेघ ठोकने भी नहीं देती थी, कील ठोकने भी नहीं देती कि कहा इसकी ठोक की आवाज से मेरे मुस्तफा की बेअदबी ना होने पाए। क्योंकि कुरान ने फरमाया है ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को बुलंद मत करो नबी की आवाज पर। वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अदब देखा जाएगा। मदीना तैयबा जाना मेरे अजीजों यकीनन सआदत की बात है, लेकिन ईमान बचा करके वहां से आ जाना यह और बड़े कमाल की बात, बड़े कमाल की बात है। अपने अमाल और अपने अकीदे को बचाकर वहां से चला आना। अल्लाह अगर तौफीक दे तो मदीना तैयबा का इतना अदब करो, इतना अदब करो मेरे अजीजों कि आपका ईमान बुलंद हो जाए और बशाशत आपको महसूस होने लग जाए।